हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है रेशनल नंबर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक्स का स्टडी कर चुके हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर का डिफिनेशंस। इतने चीज़ों का हम लोगों ने जो है स्टडी किया। उसके बाद नंबर्स की प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इन सब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सेकंड जो है टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से नंबर, किस टाइप के नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो जो है कुछ नंबर्स उसको फॉलो करते थे, क्लोजर प्रॉपर्टी को। कुछ नंबर्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते थे। तो इसी तरह से आज हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो क्रम विनिमय नियम है वो किस नंबर्स के लिए, कौन कौन से नंबर्स इसको पालन करते हैं और कौन कौन से नंबर्स इसका पालन नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा नंबर है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को देखते हैं। क्रम विनिमय नियम होता क्या है। जैसे मान लो कोई नंबर है ए और बी, तो ये इक्वल होना चाहिए बी और ए के बीच में। चाहे एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। तो अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है तो ऐसे नंबर्स को जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। ऐसे नंबर्स जो होंगे जो इस जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस नंबर से जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से नंबर्स इसका पालन करते हैं, कौन कौन से नंबर्स इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स जो है 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो यहाँ पे है एडिशन के लिए, और हमारा ये फार्मूला क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। मीन्स अगर कोई नंबर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है तो जो है वो जो है क्रम विनिमय नियम को जो है पालन करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखते हैं एडिशन के लिए। मान लो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, तो नेचुरल नंबर मान लो 2 है प्लस 3 है। अगर ये इक्वल टू है 3 प्लस 2 के, 2 प्लस 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, 3 प्लस 2 ऐड करेंगे तभी 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है। तो इनके आर्डर को चेंज करने पर इनके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय नियम का जो है पालन करते हैं। तो ये जो है क्रम विनिमय नियम का जो है पालन करेगा। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो 3 है प्लस 10 है इक्वल टू, इसको अगर 10 प्लस 3 कर दें तब भी आंसर जो है सेम ही रहेगा। तो इस टाइप के नंबर्स जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, नेचुरल नंबर्स। अब बात आती है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स जो है एडिशन के अंदर में क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे या नहीं। तो होल नंबर्स हम लोग देखते हैं। तो होल नंबर्स जो है देखते हैं, जैसे होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मान लो कोई नंबर है, कोई भी होल नंबर ले लेते हैं 0 से इन्फिनिटी तक के बीच का। मान लो यहाँ पे हमने 0 ले लिया प्लस 4 ले लिए। अगर ये 4 प्लस 0 की इक्वल है दोनों, अगर इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर सेम आता है तो होल नंबर्स भी क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है फॉलो करेंगे। तो इसको देखते हैं, ये भी 4 आएगा इक्वल टू ये भी 4 आएगा। तो होल नंबर्स भी जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं होल नंबर्स का। मान लो 8 ले लिए प्लस 5, दोनों ही होल नंबर्स हैं। इनके आर्डर को अगर हम चेंज कर दें,
8 + 5 कर दें तो भी हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि होल नंबर्स जो होते हैं ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद इंटीजर्स के लिए देखते हैं। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इंटीजर्स जो है -∞ टू +∞ होते हैं। -2 -1, उसके बाद आता है 0 1 2 3 4। ये जो है इधर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे और जो है इधर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इनमें से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने -2 ले लिया, -2 एक इंटीजर है, -3 ले लिया, -3 भी एक इंटीजर है। तो हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, अगर -3 कर दें, -2 कर दें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -5 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -5 आएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं या जो पूर्णांक होते हैं इनके क्रम को बदलने पर इनके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है इंटीजर्स भी क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। ये भी हो गया। अब इसके बाद आती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं, अ नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिन संख्याओं को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो जो है रेशनल नंबर होते हैं, जहाँ p और q जो है इंटीजर्स होते हैं। ये जो है इंटीजर्स होते हैं और q की जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं होती है। चलो हम इंटीजर्स लेके एग्जांपल्स को देखते हैं, इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे कि नहीं। मान लो हमने कोई रेशनल नंबर ले लिया 2/5 प्लस ले लिया 3/5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर 5/5 आएगा। अब अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, 3/5 कर दें प्लस 2/5 कर दें, तो भी हम सॉल्व करेंगे 5/5 ही आंसर आएगा। इसका मतलब यह है रेशनल नंबर में भी इनके ऑर्डर को चेंज करने पर इनके आंसर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसका मीन्स यह है रेशनल नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है सब्ट्रैक्शन की। अगर सब्ट्रैक्शन करते समय भी इनके ऑर्डर को हम चेंज कर दें तो भी इनके आंसर में कोई चेंजेस ना हो, तो ये नंबर्स जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। अब इसको देखते हैं हम। मान लो यहाँ पे अब हम सब्ट्रैक्शन का साइन कर देते हैं। मान लो a - b इक्वल टू b - a हो, तो जो है जो भी नंबर्स इसको इस पैटर्न को फॉलो करेंगे वो नंबर्स भी जो है क्रम विनिमय नियम का जो है अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे, नेचुरल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है या नहीं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं ये। तो इनमें से हम दो नंबर्स ले लेते हैं, मान लो 3 ले लिए, -2 ले लिए, इनको हम सॉल्व करेंगे, आंसर 1 आएगा। अब अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, हम इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तब अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर -1 आता है। तो -1 और 1 दोनों इक्वल नहीं हैं। अभी हमने देखा जब हम एडिशन के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हम इनके ऑर्डर को चेंज करने पर भी सेम आंसर फाइंड करते थे, बट जो हम सब्ट्रैक्शन में देख रहे हैं इनके ऑर्डर को चेंज करने पर आंसर जो है सेम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमने 3 - 2 किया तो 1 आया, 2 - 3 किया तो -1 आया। इसी तरह मान लो और एग्जांपल ले लेते हैं नेचुरल नंबर के लिए। मान लो यहाँ पे हमने 8 ले लिया, -5 करेंगे तो ये 3 आएगा। मान लो इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें 5 - 8 तो ये -3 आएगा। तो 3 और -3 दोनों इक्वल नहीं हैं। तो ये दोनों जो है नेचुरल नंबर से जो हैं और सब्ट्रैक्शन के अंडर में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे। अगर दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उनके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। तो ये जो है इसको जो है फॉलो नहीं करेंगे।
सेकंड हमारा नंबर है होल नंबर्स। होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से इन्फिनिटिव। होल नंबर जो होते हैं 0 से इन्फिनिटिव तक होते हैं। अब इनमें से हम 2 होल नंबर्स को लेके सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। मान लो हमारा पहला होल नंबर 0 ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा होल नंबर ले लेते हैं 5। 0 से 5 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा -5 होगा। अब अगर हम इनके आर्डर को चेंज कर दें, 5 - 0 कर दें तो आंसर में 5। ये दोनों भी इक्वल नहीं हैं। यहाँ पे 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। आंसर जो है, जब आंसर जो है इसका आया तो ये जो है होल नंबर नहीं आया, और इनके आर्डर को चेंज कर दिए हम तो यह आंसर भी सेम नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि होल नंबर्स के लिए भी सब्ट्रैक्शन में क्रम भिन्नय नियम का पालन नहीं होगा। थर्ड हमारा जो नंबर है इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स के लिए देखेंगे कि इंटीजर्स क्रम भिन्नय नियम का पालन करेंगे या नहीं सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स को देखेंगे। मान लो कोई 2 इंटीजर्स ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे -5 ले लिए, यहाँ पे -8 ले लिए। इसके बाद फिर यहाँ पे माइनस है, -8 ले लिए, ये प्लस का 8 है। एक इंटीजर्स -5 है, एक इंटीजर जो है +8 है। इंटीजर्स जो है प्लस माइनस दोनों में होते हैं ना, तो हमारा एक इंटीजर हमने लिया है -5 और दूसरा इंटीजर लिया है +8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5, ये प्लस माइनस का इंटू माइनस होगा 8, आंसर आएगा हमारा -13। अब अगर हम इसके आर्डर को चेंज कर दें, +8 कर दें और -5 कर दें तो ये हो जाएगा 8, माइनस का इंटू प्लस होता है 5, ये हो जाएगा 13। यहाँ पे -13 आया है, यहाँ पे 13 आया है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो हमने देखा, हमने 2 इंटीजर्स लिया -5 और +8, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट जब किए तो एक में आंसर -13 आया, लेकिन जब हम इनके आर्डर को चेंज कर दिए तो हमारा आंसर +13 फाइंड हुआ। इसका मतलब यह है कि इंटीजर्स के लिए भी सब्ट्रैक्शन में क्रम भिन्नय नियम का पालन नहीं होता है। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। मान लो हमारा -1 है, ये +2 है, -1 +2, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रहेगा -1 +2। हमारा एक इंटीजर -1 है, दूसरा इंटीजर +2 है। इसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2, आंसर जो आएगा -3। अब हम इसके आर्डर को चेंज करके देखें तो ये हो जाएगा 2 -1, आंसर आएगा 3। तो -3 इज नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लेके देखा कि इंटीजर्स के लिए भी अगर हम सब्ट्रैक्शन में इनके आर्डर को चेंज कर देते हैं तो हमें सेम आंसर फाइंड नहीं होता है। इसका मीन्स यह है कि इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन के लिए क्रम भिन्नय नियम का पालन नहीं करेंगे। इसके बाद देखते हैं रैशनल नंबर। जब ये तीनों नहीं किए हैं तो ये भी नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लो हमारा पहला रैशनल नंबर है 2/5 - 1/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 1/5 इक्वल टू 1/5। आंसर हमारा आया 1/5। हमारा पहला रैशनल नंबर है 2/5, दूसरा रैशनल नंबर है 1/5। रैशनल नंबर या परमेय संख्या, तो इन दोनों का जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर हमारा 1/5 फाइंड हुआ। अब इसके बाद फिर इसके आर्डर को अगर हम चेंज कर दें, 1/5 कर दें -2/5 कर दें तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 - 2/5, तो ये हो जाएगा -1/5। यहाँ पे +1/5 आया है, यहाँ पे -1/5 हमें फाइंड हुआ है। इसका मीन्स यह है ये दोनों भी इक्वल नहीं आए। इसका मीन्स यह है रैशनल नंबर के लिए भी सब्ट्रैक्शन में क्रम भिन्नय नियम को जो है फॉलो नहीं करते हैं। अब इसके बाद बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। हमने एडिशन का देख लिया। एडिशन के लिए सभी नंबर्स जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम भिन्नय नियम का पालन करते हैं।
इसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन के लिए देखा, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी नंबर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं। हमारा जो हमारा पैटर्न बनने वाला है, इफ यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो, तो जो नंबर्स इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो, तो वह नंबर्स क्रम विनिमय नियम का जो है पालन करेंगे। चलिए हमारा जो पहला नंबर है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन में क्रम विनिमय नियम को फॉलो करेंगे या नहीं। यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से इन्फिनिटी तक होती है, तो इसमें से कोई भी दो नंबर लेके हम देखते हैं। मान लो पहला नेचुरल नंबर ले लिए 2, दूसरा नेचुरल नंबर ले लिए 4, इसको सॉल्व करेंगे 8 आएगा आंसर। इसके अगर हम आर्डर को चेंज कर दें, 4 इंटू 2 कर दें, तो भी हमारा आंसर 8 ही आएगा। इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स के आर्डर को चेंज करने पर आंसर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसका मीन्स यह हुआ कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। मान लो 5 इंटू 2 है, सॉल्व करेंगे, इसको 10 आएगा। इसको आर्डर को चेंज कर देते हैं, 2 इंटू 5 कर देते हैं, तब भी 10 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में जो नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद हमारा सेकेंड नंबर है होल नंबर। होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 टू इन्फिनिटी। तो दो होल नंबर्स ले लेते हैं। मान लो हमारा पहला होल नंबर है 2, दूसरा होल नंबर है 0। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर 0 आएगा। इसके आर्डर को हम चेंज करके देख लेते हैं, 0 इंटू 2 करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। इसका मीन्स यह है कि इसके आर्डर को चेंज करने पर, होल नंबर्स के लिए भी आर्डर को चेंज करने पर इसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि होल नंबर भी मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। इसके बाद देख लेते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर मान लो -2 है इंटू +2 है, सॉल्व करेंगे आंसर प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है, 2 2 जा 4, आंसर इसका -4 आया। इसको हम आर्डर को चेंज कर देते हैं, 2 इंटू -2 कर देते हैं, तब भी आंसर 2 2 जा 4 आएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा साइन। तो आंसर हमारा इसमें इक्वल आया है। तो इंटीजर्स के लिए भी मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो सब में होगा तो इसमें भी होगा। मान लो 2/5 है इंटू 1/5 है, करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 2 ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे का नीचे, 2/25 आ जाएगा। इसके आर्डर को चेंज कर देते हैं, 1/5 कर दें, 2/5 कर दें, तब भी 2/25 आएगा। तो हमने रेशनल नंबर में भी देखा कि ये दोनों, इन दोनों के आर्डर चेंज करने पर इसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इसका मतलब ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। अब इसके बाद हम डिवीजन के लिए देखते हैं कि डिवीजन में कौन कौन से नंबर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। तो हमने एडिशन के लिए देख लिया। एडिशन में नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, सभी नंबर्स जो हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। इसके बाद इसमें देखा हमने होल नंबर्स के लिए भी सभी नंबर्स जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में कोई भी नंबर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन में भी सभी नंबर्स क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब यह है कि इन सभी में जो है ऐड करते समय या मल्टीप्लाई करते समय हम इनके आर्डर को चेंज कर दें तो इसके आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसके बाद हम डिवीजन के लिए देखते हैं। डिवीजन में हम पहले नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं कि नेचुरल नंबर के लिए
डिवीजन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा या नहीं। मान लो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम, पहला नेचुरल नंबर 2 ले लिए, दूसरा नेचुरल नंबर 10 ले लिए। मान लो हम दोनों को डिवाइड कर दें 10/2, दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर हैं, आंसर इसका 5 आएगा। अब इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, 2/10 कर दें तो इसका आंसर जो है ये आएगा 0.2। तो 5 और 0.2 दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये है इन दोनों के ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें डिवीजन में तो हमें आंसर जो है डिफरेंट हो जाएगा, हमें डिफरेंट आंसर जो है फाइंड होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 3/3 हो, आंसर 1 आ गया। इसी तरह से 3/6 हो, अगर 6/3 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। इसके अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें तो 3 ये इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 आएगा यहाँ पे। तो 2 और 0.5 दोनों ही डिफरेंट डिजिट हैं। तो जो है इस तरह से हमने देखा कि नेचुरल नंबर के लिए डिवीजन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। इसी तरह से होल नंबर्स के लिए भी देखेंगे। होल नंबर्स के लिए क्या ये डिवीजन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं। मान लो कोई भी दो नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स की स्टार्टिंग 0 से इन्फिनिटी तक होती है। ये जो है ये होल नंबर है और ये जो है नेचुरल नंबर है। बाकी इन सबको मिला दें तो इंटीजर्स है, p/q फॉर्म में कर दें तो जो है रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो हम होल नंबर्स के लिए देखते हैं। मान लो हमारा पहला होल नंबर 0 है, यही ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 0 से मान लो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 में 0 से डिवाइड करें तो आंसर इनफाइनाइट होता है, डिफाइंड ही नहीं है। तो दोनों ही डिफरेंट आंसर हैं। तो इसका मीन्स यह है कि होल नंबर्स के लिए भी डिवीजन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मान लो पहला जो है 6/3 है, आंसर 2 आएगा। 3/6 कर देंगे, आंसर 0.5 आएगा। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, केवल 0 का ही डिफरेंस होता है। होल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं और नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इसमें भी आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब ये भी जो है डिवीजन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे। इसके बाद देखते हैं इंटीजर्स के लिए। मान लो कोई भी 2 इंटीजर है, -2 है बाई -5 है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, ये आएगा 0.4 डिवीजन जब हम डिवाइड करेंगे इसको। इसके ऑर्डर को चेंज कर देंगे, अगर हम 5/2 कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। दोनों ही डिफरेंट आंसर हैं। तो इसका मतलब ये है इंटीजर्स के लिए भी जो है ये डिवीजन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। सब में नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा। जैसे मान लो 5/2 है, इसका आंसर डिफरेंट आएगा। इसका आंसर मान लो 2.5 आ गया और 2/5 है तो इसका आंसर 0.4 आएगा। तो सब में डिफरेंट आंसर प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि डिवीजन करते समय किसी भी नंबर का ऑर्डर अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमें डिफरेंट आंसर फाइंड होता है। इसका मीन्स ये है कि नेचुरल नंबर हो गए या होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए या रेशनल नंबर हो गए, इन सभी में डिवाइड करते समय और सब्ट्रैक्शन करते समय हम इनके ऑर्डर को अगर चेंज कर दें तो हमें डिफरेंट आंसर फाइंड होता है। इसका मीन्स यह है कि ये सभी नंबर्स सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेंगे। तो ये लॉ हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा जो थर्ड लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। अब हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं, कौन कौन से नंबर्स किस किस प्रोसेस के अंतर्गत जो है फॉलो करते हैं या नहीं। इसके बाद हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी 3 संख्याएं हैं तो उनमें से पहले किन्हीं 2 संख्याओं को सॉल्व कर लो, फिर तीसरी संख्या को मिला के सॉल्व करो, या पहले लास्ट के दोनों संख्याओं को सॉल्व कर लो फिर पहली संख्या को सॉल्व करो। जो संख्याएं इस नियम को फॉलो करेंगी या इस पैटर्न को फॉलो करेंगी
उसे साहचर्य नियम कहते हैं। यहाँ पे जैसे A स्टार B स्टार C, यहाँ पे भी A स्टार B स्टार C है। यहाँ पे देखिए पहले A और B को सॉल्व किया जाएगा, फिर C को सॉल्व किया है। यहाँ पे B और C को पहले सॉल्व करना है, फिर A को सॉल्व करना है। अगर कोई भी नंबर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो इसका मीन्स यह है कि वो नंबर साहचर्य नियम को भी फॉलो करेगा। अब हम चलिए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर के लिए देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कौन कौन से नंबर्स फॉलो करेंगे एसोसिएटिव या साहचर्य नियम को, कौन कौन से नंबर्स इसको नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव। होल नंबर्स की स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव। इंटीजर्स -2 -1 0 1 2, मतलब माइनस और प्लस सभी संख्याएं जो होती हैं वो सभी इंटीजर्स होती हैं। अब इसके बाद फिर रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में जो हो, तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के लिए देखेंगे और ऐड करते समय नेचुरल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे या नहीं। तो मान लो हम कोई भी 3 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स को लेके हमें सॉल्व करना है। तो मान लो हम पहला नेचुरल नंबर ले लेते हैं 2, दूसरा नेचुरल नंबर ले लेते हैं 5, तीसरा नेचुरल नंबर ले लेते हैं 4। तो यहाँ पे हमें एडिशन के अंडर में सॉल्व करना है पहले। तो यहाँ पे हम अगर 2 + 5 + 4 कर दें, इसमें एक बार पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करें। तो पहले इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5, 2 + 5 7 हो गया, +4 आंसर 11 आया। अगर हम इस ब्रैकेट को यहाँ शिफ्ट कर दें, यहाँ इसका मतलब यह है कि 2 + 5 + 4 कर दें, पहले इन दोनों को सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करें, तो अगर हमारा आंसर सेम आएगा तो ये नंबर जो है साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 9 हो गया, ये +2 कितना आया आंसर 11। यहाँ पे हमने देखा कि इनको जो है अलग अलग संख्याओं के साथ सॉल्व करने पर आंसर इसका सेम आ रहा है। सबसे पहले हमने प्रथम 2 संख्याओं को सॉल्व किया, फिर तीसरी संख्या को सॉल्व किया, तब भी आंसर हमारा सेम आया। तो इसका मीन्स यह है कि नेचुरल नंबर जो है ऐड करते समय साहचर्य नियम का पालन करेगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 0 + 1 है +2 है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा। मान लो अब पहले 2 और 1 को सॉल्व कर लें, 0 है +1 है +2 है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये 3 हो जाएगा +0, तब भी हमारा आंसर 3 ही आया। इसका मीन्स यह है कि अगर हम ऐड करते समय किन्हीं भी 2 नंबर्स को पहले सॉल्व करें फिर तीसरे नंबर को बाद में हम सॉल्व करें तो इसके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड हमारा है होल नंबर्स के लिए देखते हैं। अब हम होल नंबर्स मान लो कोई भी 3 होल नंबर्स ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमने होल नंबर्स की स्टार्टिंग 0 से, मान लो पहला ही होल नंबर ले लिया हमने 0, दूसरा होल नंबर ले लिया 5, तीसरा होल नंबर ले लिया 6। अब इसको हम ऐड करेंगे बारी बारी। पहले 0 + 5 हम ऐड करके फिर इसमें 6 ऐड करेंगे, तो 0 5 ऐड करेंगे, 5 + 6 11 आ गया आंसर। यहाँ पे हम अब की बार 5 और 6 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर 0 को देखेंगे, 0 + 5 + 6, 6 और 5 को ऐड करेंगे, 11 + 0 आंसर 11 आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर भी होल नंबर्स के लिए भी किन्हीं भी 2 नंबर्स को लेकर सॉल्व करने पर जो है आंसर हमारा सेम फाइंड हो रहा है। इसका मीन्स यह है कि होल नंबर्स के लिए ऐड करते समय भी ये नंबर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड है इंटीजर्स। मान लो कोई भी 3 इंटीजर्स ले लेते हैं। जैसे मान लो पहला इंटीजर हमने ले लिया -2, दूसरा इंटीजर ले लिया 3, तीसरा इंटीजर ले लिया 4। ये तीनों ही इंटीजर्स हैं। मान लो पहले हमने -2 + 3 सॉल्व करके फिर हमने +4 सॉल्व किया, तो 3 में से 2 जाएगा 1 + 4
आंसर इसका 5 आ गया। अब हम दूसरे स्टेप में 3 और 4 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसमें 2 को सॉल्व करेंगे। -2 रहने देते हैं, 3 + 4 इसको सॉल्व करेंगे। अब 7 -2 + 7 आंसर हमारा 5 आया। तो हम इंटीजर्स के लिए भी देख रहे हैं कि किन्हीं भी 2 नंबर्स को पहले सॉल्व करने पर, फिर तीसरे नंबर को सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आया है वो पहले दूसरे लास्ट के दोनों नंबर को सॉल्व करने पर आंसर जो है सेम आया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स भी ऐड करते समय एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। ये तीनों करेंगे तो ये भी करेंगे। देख लेते हैं कैसे। मान लो हमने 1/5 ले लिया पहला रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर ले लिया 3/5, तीसरा रेशनल नंबर ले लिया 2/5। अगर हम पहले इन दोनों को ऐड कर लें फिर इसको ऐड करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 4/5 + 2/5। सॉल्व करेंगे इसको 6/5 आंसर आया। अब हम इसको जो है दूसरे नंबर के साथ एसोसिएट कर दें, फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे 1/5 कर देते हैं प्लस 3/5 + 2/5। अब की बार हम इन दोनों नंबर को एसोसिएट करके पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 to 5 1/5 + 5/5 इसको सॉल्व करेंगे 6/5। तो यहाँ पर भी 6/5 आया है, यहाँ पर भी 6/5 आया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किन्हीं भी 2 नंबर्स को पहले सॉल्व करने पर फिर तीसरे नंबर को सॉल्व करने पर आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको भी कह सकते हैं रेशनल नंबर भी ऐड करते समय सहचार नियम का पालन करेगा। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स जो है सब्ट्रैक्शन करते समय सहचार नियम का पालन करेंगे। पहला हमारा जो नंबर है नेचुरल नंबर, तो चलिए हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन करते समय देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स जो है सहचार नियम का पालन करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर के लिए। मान लो कोई 3 नेचुरल नंबर है, कोई भी 3 नेचुरल नंबर है। मान लो पहला नेचुरल नंबर 1 है, दूसरा नेचुरल नंबर 5 है, तीसरा नेचुरल नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों को माइनस कर लें, फिर इसको माइनस करेंगे। देखेंगे 1 - 5 कर लेते हैं पहले, फिर हम 6 माइनस कर रहे हैं। तो 1 - 5 करेंगे तो ये -4 होगा, -6, तो ये आंसर आ जाएगा -10। तो ये सब तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे होता है। ये माइनस माइनस साइन होते हैं तो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का ही लेते हैं। तो ये -10 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मान लो 1 को बाद में पहले हम 5 - 6 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 बाहर माइनस पहले से ही है ये, तो ये माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा। 1 + 1 तो आंसर आपका आ जाएगा 2। यहाँ पे सॉल्व किए हैं, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किए तो -10 आया। यहाँ पे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किए तो यहाँ पे +2 आ गया आंसर। तो ये दोनों जो है इक्वल नहीं आए आंसर। इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते समय किन्हीं कोई भी 3 नेचुरल नंबर हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते समय यदि हम उनके ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर भी आंसर हमें सेम आंसर फाइंड नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि ये नंबर सब्ट्रैक्शन करते समय सहचार नियम का पालन नहीं करेगा। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर है होल नंबर्स के लिए हम देखेंगे कि सहचार नियम का पालन करेगा या नहीं। मान लो हम पहला होल नंबर 0 ले लिए, दूसरा होल नंबर 2 ले लिए, तीसरा होल नंबर 4 ले लिए। 0 इसलिए होल नंबर्स में ले लेते हैं क्योंकि 0 जो है इसका पहला होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। अगर मान लो 0 से बड़े सब अंक ले लिए तो फिर नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा सब सेम ही होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल 0 का ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम 3 होल नंबर्स ले लिए हैं, 0, 2 और 4। तो इसको हम देखते हैं, पहले हम 0 और 2 को माइनस करके फिर 4 को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें -2 - 4। आंसर हमारा जो आएगा वो -6 आएगा। फिर यदि हम पहले
2 और 4 को माइनस कर लें, फिर 0 को माइनस करें, तो अगर हम पहले यहाँ पे 0 में से 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0 माइनस 2 में से 4 जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, 0 प्लस 2, आंसर जो है 2 आ गया। तो यहाँ पे सॉल्व किए, पहले इन दोनों को हम घटा के सॉल्व किए, तो यहाँ पे आंसर -6 आया। पहले फिर इन दोनों को हम घटा के पहले सॉल्व किए, तो यहाँ पे आंसर +2 आया। तो ये दोनों जो है इक्वल नहीं आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि होल नंबर्स के लिए भी साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है जब हम इनको घटाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इंटीजर्स के लिए देखते हैं तो सेम प्रोसेस इंटीजर में भी होगा। इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं, मान लो कोई भी 3 इंटीजर्स हैं जिसमें हमने -1 ले लिया, -2 ले लिया और 3 ले लिया, या +2 3 ले लिया। तो अगर हम -1 और 2 को घटाएं फिर 3 को घटाएं तो देखते हैं आंसर -3 ये दोनों सॉल्व करेंगे तो -1 -2, ये -3 हो जाएगा, बाहर -3 पहले से है, तो ये जो हो जाएगा ये -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -6। फिर यदि हम पहले 2 और 3 को घटा के फिर -1 को घटाएं तो यहाँ पे -1 रहने देते हैं, पहले हम 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे -1 -2 में से 3 जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 है, ये +1, आंसर हमारा 0 आ गया। यहाँ पे पहले प्रथम 2 नंबरों को लेके इन दोनों को पहले सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व किए, तो यहाँ पे आंसर -6 आया। यहाँ पे पहले इन दोनों को सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व किए तो आंसर 0 आया। इसका मीन्स यह है कि इंटीजर्स के लिए भी सब्ट्रैक्शन करते समय एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं करता है। ये नहीं करते हैं तो ये भी नहीं करेगा। क्यों, कैसे नहीं करेगा? मान लो 1/5 पहला रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर हमने 2/5 ले लिया, तीसरा रेशनल नंबर 3/5 ले लिया। पहले हम 1/5 में से 2/5 माइनस कर लेते हैं, फिर हम 3/5 माइनस करेंगे। तो 1/5 में से 2/5 माइनस करेंगे तो 1 - 2/5 माइनस 3/5, तो यहाँ पे देखेंगे -1/5 आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा, इक्वल टू आंसर हमारा -4/5 आ जाएगा। -4/5 कैसे आएगा? ये -1 है, -3, तो -4/5। यदि हम इसके आर्डर को चेंज कर दें